हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के हिंदी के सेट साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पवन टीचिंग सेंटर लर्न फॉर इजी क्लास 5 to 10th फॉर मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर है। और यहाँ पर देखते हैं 10वां क्लास का हिंदी का है। क्या चीज़ का? हिंदी का। आज किसका? हिंदी का, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फुल सेट आपको देगा, देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ समय 3 घंटा 15 मिनट। परीक्षा के निर्देशांक क्या क्या होंगे, टोटल पूर्णांक कितना है 100 नंबर का, आपको ये फुल सेट के माध्यम से चलेगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे यूँ बढ़ते रहें। तो हम लोग पहले देख लेते हैं परीक्षा के लिए निर्देशन क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहला निर्देशन क्या है? परीक्षा यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका क्या मतलब होता है कि अपने ही शब्दों में उत्तर दें? यानी कहने का मतलब इसका यह होता है कि अगर आप गेस से छाप रहे होंगे, किताब से एग्ज़ाम में कैसे करके चोरी कर या नकल कर रहे होंगे, तो जांचने वाला को, एग्जामिनेशनर को पता चल जाता है कि आपकी बुक से, क्योंकि वो भी जो जांचता है वो भी पढ़ा लिखा रहते हैं और कहीं से पढ़ के आते हैं। और जो पढ़ के आते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनको तो पता चल ही जाएगा कि आप किताब से अपने शब्द में उतरती हैं या किताबी भाषा में उतर दिए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इससे क्या होगा, अगर अपने शब्द में उतर देंगे तो टूटे फूटे लैंग्वेज में ही अपने शब्द में उतर देंगे तो आपका प्राप्तांक यानी मार्क्स क्या होगा, अत्यधिक नंबर आ पाएगा। अगर किताब को अगर हूबहू छाप कर आप दीजिएगा तो उतना नंबर आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो तो थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होते ही हैं। दूसरा में क्या रहा, दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक परीक्षा के निर्देश से निर्दिष्ट करता है। यानी कि दिया हुआ दाहिने ओर जो दिया रहता है, यहाँ पर आपको एग्जाम में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया रहेगा, तो दिया रहेगा कहेगा, यानी कि क्या लिखा है 50 × 1। यानी कहने का मतलब इसमें 50 क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन का कई नंबर मिलेगा, 1 नंबर। तो टोटल कई नंबर के 50 नंबर के आपको क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। उत्तर देते समय परीक्षा यथा शब्द सीमा का ध्यान रखें। और शब्द सीमा का ध्यान रखने के लिए करा, जैसे आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बताते होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताते, लघु उत्तरीय में लिखा होगा कृपया करके 150 शब्द में उत्तर दें, 200 शब्द में, दीर्घ में 200 शब्द में, और अति दीर्घ में क्या 200 या 250 शब्द में देने के लिए। तो वो शब्द को क्या करा कि आप सीमा ध्यान रखें कि कितना शब्द में हमको कौन सा उत्तर देना है। यह नहीं हुआ कि लघु के है तो आप 250 शब्द में दे दिए हैं, और दीर्घ है तो आप 250 शब्द में दे दिए हैं, तो उससे भी आपको नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर कह रहा है चौथा प्रश्न, कह रहा उत्तर देते समय परीक्षा, ये तो हो गया। कह रहा इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आप यह जो प्रश्न पढ़ेंगे उसके लिए कितना से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आपको कॉपी दिया जाएगा। तो प्रश्न पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया, इसलिए तो यहाँ पर लिखा रहता 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा बनाइएगा 15 मिनट में, लेकिन सच्चाई कुछ और है, आपको मात्र 2.5 घंटा दिया जाएगा। अब नहीं तो बैठ कर देख लीजिएगा, सिर्फ 2.5 घंटा, ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ और खंड ब। यानी कई प्रश्न में खंड आ और खंड ब। और खंड आ में आपको रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और खंड ब में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। कह रहा खंड आ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कै गो है, 100 गो है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर दे। 100 गो है, उत्तर कै गो देना है, मात्र 50 गो, यानी कि 50 गो आपको एक्स्ट्रा कर दिया है। आप उसको आता है, जो आता है 50 गो वही आता है, यानी कि आपको बुक से 50 को बन रहा था, बुके से 50 को बना लीजिए। इसमें अगर व्याकरण वाला बन रहा है, ग्रामर वाला बन रहा है, उसको भी बना सकते हैं आप। यानी किसी को प्रत्येक के लिए कितना, 1 अंक निर्धारित है। इसका उत्तर उपलब्ध कराने गए OMR सीट पर दिए गए सही वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से भरें। एकदम फिक्स है कि काला या नीला बॉल पेन रहना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा यूज रहता है काला ही पेन से आप कीजिएगा। किसी भी प्रकार के, अगर आप बोल सर ये नीले बॉल पेन क्या होता है, आप जाइएगा दुकान में, कहेगा नीला बॉल पेन दीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, बॉल पेन का मतलब रहता है ये जो उगेगा नोखे रहता है, मोटा रहता है, वो जैसे अभी यहाँ पर गोल है इस तरीका से, जैसे मेरे को आप बताते हैं, आपको यहाँ पर है तो बॉल पेन रहेगा, नहीं तो आप देखिए अगर बॉल पेन नहीं है तो इस तरीका से आप क्या कीजिएगा, भरिएगा तो बहुत टाइम लग रहा होगा। देखो अब मोटा वाला रहेगा नहीं तो आप 2 बार या 3 बार ऐसे कीजिएगा, नहीं तो पूरा क्या हो जाएगा, भर आ जाएगा। इसलिए कहता है क्या चीज़ कि पीले और नीले बॉल पेन से ही क्या चीज़ दे,
पेन से भरे किसी भी प्रकार के व्हाइटनर यानी व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून। बहुत सा होता है ना कि गलती रंग लिया और सोचा कोची कि अच्छे नाखूनमा से इसे मिटा देते हैं, इस तरीका से नाखून से मिटा दिया। व्हाइटनर रखा, कोई तरल पदार्थ रखेगा, गोंद रख ले रहेगा, उस पर डाल के इधर दे देगा। इस सब चीज़ का यूज करने के लिए नहीं कह रहा है। नाखून आदि उत्तर का प्रयोग पत्रिका में प्रयोग करना मना है, अथवा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यदि आप ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा, परीक्षा पत्र क्या माना जाएगा, अमान्य यानी कि गलत, उसका नंबर ही आपको नहीं जुटेगा। इसलिए ध्यान दें, पहले आप क्वेश्चन क्या बोल करेंगे कैसे था, पहले आप क्वेश्चन पर जैसे दिया हुआ इस तरीके से बना लीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, उसके बाद कंफर्म रहे कि बी ही होगा, उसके बाद ही OMR पर क्या करने के लिए रंगने का प्रयास। बोल सर ये OMR कुछ होता है, OMR सीट हम कि देखिए इस प्रकार से OMR सीट होता है। यहाँ पर लिखल रहेगा खंड आ, कौन है जी, खंड आ, कौन सीट है, OMR आंसर सीट। यहाँ पर रहेगा इस तरीका से 100 गो रहेगा। अब जौन आता है 50 गो रंग लीजिए, आपको बस कोई दिक्कत परेशानी समस्या और तकलीफ नहीं होगा आपको। फिर कह रहा है साथ में, कह रहा खंड ब में कुल 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के सक्षम अंक निर्धारित है। और 6 में 7 में कह रहा है कि प्रत्येक को कितना प्रश्न है, 6 प्रश्न है, प्रत्येक को 6 प्रश्न देना है, बाकी जितना है उसके लिए छोड़ दीजिए। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग करना मना है। ये नहीं कि वो मोबाइल लेके चल गए हैं, टेक्नोलॉजी वाला कोई भी सामान लेके चले, हेडफोन ब्लूटूथ लेके चल गए हैं, बाहर से बता रहा है तो हम समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आते हैं, बहुत हो गया, हम लोग समझ गए कि क्या क्या है नहीं है। उसके बाद आप प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न की ओर आते हुए हम लोग क्या करने के, समझने का प्रयत्न करते हैं। बोल समझने का प्रयत्न करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट जिसको कहते हैं खंड का, कौन खंड का, खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्देश। प्रश्न पत्र 1 से 100 तक में केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करने, चुने गए प्रश्न को सही विकल्प को चिन्हित करके OMR आंसर शीट पर रंजित करें, यानी कि रंगने के लिए कह रहा। तो सबसे पहला प्रश्न चलते हैं, एकदम आग लगा देना, एकदम छपने वाला प्रश्न आएगा, एक दिन ये प्रश्न आएगा, जिस दिन एग्जाम रहेगा। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे और आगे यूँ ही बढ़ते रहें, क्योंकि इस तरीके से आज से आपको सेट स्टार्ट हो गया तो आपका सेट चलेगा। और ऐसे भी लॉकडाउन लग गया, परीक्षा होगा, ये मत सोचिएगा परीक्षा नहीं होगा। सरकार का निर्देश है, पाटलिपुत्र जो है हम लोग देते हैं, जहाँ से यूनिवर्सिटी का कहना है कि एग्ज़ाम तो खंडित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब रद्द नहीं किया जा सकता, एग्ज़ाम तो होकर नहीं रहेगा, या हो सके डेट बढ़े नहीं, उसी डेट में एग्ज़ाम लेकर रहे जैसे भी ले। इसलिए ये नहीं सोचिएगा एग्ज़ाम नहीं होगा, व्हाट्सएप पर बोल सर व्हाट्सएप पर तो आते रहता है कि नहीं होगा, ऐसा ही पास कर दिया जाए, ये सब गलत है, आएगा। प्रश्न संख्या पहले चलते हैं। अगर आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो मेरे साथ बनते रहिए, इससे ज़्यादा बड़ा आने वाला नहीं, आएगा, छपेगा, उतरेगा, लिखेगा और बनाकर भी आप आइएगा। सबसे पहला प्रश्न करा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। करा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, बोल क्या है, कहाँ, पहला ऑप्शन में कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। आप जल्दी से मन में एक आंसर सोच लीजिए, उम्मीद करते हैं सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भी नीचे बता सकते हैं कि पहला का आंसर क्या है। तो पहला का आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन है, जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है, तो पहला का हो जाएगा सी। तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरा, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं बताइए, पहले दूसरा प्रश्न संख्या क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन करा, ये भी क्वेश्चन मैंने कि क्वेश्चन देख के हमको ममता लग रहा कि इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, अब हमको तो लगता है कि आप लोग घूमने भी गए होंगे नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको नालंदा खंडर के नाम से जानते हैं हम लोग बिहार में, इसको कौन खंडर कहते हैं जी, नालंदा खंडर, उसी को नालंदा विश्वविद्यालय पहले था। तो कहाँ स्थित है बता दीजिए, तो नालंदा खंडर कहाँ आपको पता है कि घूमे के, ओ सर समझ गए, एक ऑप्शन नंबर ए, बिहार में सबका सही है, जल्दी बोलता है, बताते जाइए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा, प्रश्न संख्या 3 में अशोक के फूल किसकी रचना है। ये देखिए आपको, आपके दिमाग में कुछ और फूल था, आपके दिमाग में तो गुलाबे वाला फूल चलेगा, है नहीं, यहाँ अशोक के फूल, अशोक के बोल सर हम तो अशोक के फूल देखवे नहीं किए, अरे उससे लेना नहीं, कहानी का नाम है, किसने लिखा था, अशोक के फूल किसकी रचना है, रचना मतलब किसकी कहानी है। तो प्रश्न संख्या 3 जल्दी बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन हम छपेगा, कतई जहर क्वेश्चन है, कतई जहर है। तो प्रश्न संख्या 3 है, 3 का क्या होगा, अशोक के फूल किसके है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसके द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किसके बनाया गया, अशोक के फूल की रचना किसके द्वारा किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। ये देखिए आ गया प्रश्न संख्या 4, जल्दी आप बताइए प्रश्न संख्या 4 का क्या होगा आंसर जी। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है,
कह रहा है भारत माता कहानी कविता, अगर बुक पढ़ेंगे तो भारत माता की क्या है, कविता है। उसमें कह रहा है कि भारत के चित्र किस प्रकार से चित्रण किया गया है, तो जल्दी बताए। तो उसमें चित्र किया गया, आदर्श चित्र किया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है काल्पनिक चित्र किया गया है। तीसरा ऑप्शन कहता है यथातथ किया गया है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, 3 हो गया, यथातथ यह सबका सही है। जल्दी जल्दी अपने बताइए जाइए। प्रश्न संख्या 5, कौन संख्या जी, 5 संख्या। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है जी, तो बोल सर हम तो जान रहे हैं क्या कह रहा है, तो बताइए जल्दी क्या होता है, हम पढ़ के आपको बताते हैं, तब तक सोचिए कि क्या होगा। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता। ओ माय गॉड, एकदम कतई जहर वाला प्रश्न है, एकदम जहरी है, एकदम समझो जहर ही प्रश्न है। बोल कह रहा है कि हम जब नींद में होते हैं, कोची में होता है नींद में। अब देखिए आप सपना कोची सोचने लगे, बोले हम सर तो नींद में होते हैं, हम तो सपना देखते हैं। अरे वो नहीं कह रहा है, जब नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो जब नींद में होते तब मकड़ी का जीवन चक्र, मछली का जीवन चक्र। तो बोल सर ये तो मछली हो भी नहीं करेगा, नींद में रहते तो क्या मछली पैदा लिया। जीवन चक्र में तो कुछ पैदा लेना, उतना देर जीवन व्यतीत करके मर जाना, उसको कहते हैं जीवन चक्र कहते हैं। तो मछली का जीवन चक्र बड़ा होता है, मच्छर का भी जीवन चक्र बड़ा होता है, इसलिए तो मारते खटाक छटाक मारते हैं, आता है कट कट भन भन गाना गाना के हमको सुनाता, जो कि गाना हमको पसंद नहीं आता। और हम उम्मीद है कि आपको भी मच्छर वाला गाना पसंद नहीं आता होगा। तो प्रश्न संख्या को जी सी, इसका क्या हो जाएगा, मक्खी। किसका जी, कौन की, मक्खी। ओ सर हमको याद आया, हमकी क्या याद आया जी, मक्खी एगो मूवी है साउथ वाला, मक्खी देखे हैं हम कि वो, इसमें क्या जब आप नींद में होते हैं तब तक जीवन का चक्र पूरा हो जाता है, किसका, मक्खी का। देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 क्या करा, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कर्ण से होता है। ओ माय गॉड, इतना सिंपल भी कोई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है जी, हमको पता नहीं चलता कैसे इतना सिंपल क्वेश्चन आता है बोर्ड में और आप लोग नहीं बना पाते हैं। आप लोग, मुझे उम्मीद है क्या बना, और सर इसका बनाने का तरीका क्या होता है, हम तो पढ़े भी नहीं, हमको तो याद भी नहीं है, तो कैसे हम बनाएंगे। एकदम सिंपल है, जैसे आप मेरे साथ बोलेगा, साथ जी जो वीडियो देख रहा है सब साथ में बोलेगा, नहीं बोलेगा तो आपको सपना में मक्खी आएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न मक्खी था बोला, इसलिए ध्यान से बोलेगा, सब में बोलेगा जी। तो क्या है, जैसे बोलेगा, अब बोलिए, कह रहा कि किसका उच्चारण कर्ण से होता है, तो पहले बोलो प, तो आप देखो प बोलोगे, हाँ बोलिए, देखो एगो नहीं बोला है, वो देख रहा है, नहीं बोलेगा जी, सब बोलेगा, बोलो प। तो देखो जब प तो आप बोले होंगे तो आपका जो होठ होगा, लिप्स, रसीले वाला नहीं, आपका होठ जो आप होठ होगा ना, क्या होगा, चिपका होगा, होठ में होठ टकराया होगा। प तो यानी कर्ण से तो नहीं है, तो यानी होठ से इसका आवाज निकलता है। दूसरा क्या है, स। देखिए आप सा बोलिए, जल्दी सब बोलेगा, सा बोले होंगे तो आपका जो सा होगा ना, जो जीभ होगा, जो ऊपर तालू ऊपर में सटा होगा, स ऊपर में सट रहा होगा, बिना तो नीचे होगा ना, बीच ऊपर होगा, बीच में होगा स। तो ये भी कंठ का यूज नहीं हुआ। अगला पढ़ते हैं ज। देखिए आपको तालों में पूरा बढ़िया से सट के एकदम लहरिया मार के निकलता होगा, ज। तो ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं कुछ तीसरा। अब तीसरा तो हमको तो लगता है 3 को होबे नहीं कहते, तीसरे तो होगा तो हम तो ऐसे ही मार देते हैं। बोलना है सर हमको नहीं समझ में आया, हमको पहले बोल के बताएं कि लीजिए, बोलिए, बोलो ख। तो ख बोलते होंगे तो डायरेक्ट कंठी से हवा निकलता होगा, ख निकला। तो ख किसका उच्चारण होता है कंठ से जी, तो ख का उच्चारण होता है कैसे, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी सही आपका हो गया। फिर करा प्रश्न संख्या 7। जल्दी बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइए। प्रश्न संख्या 7 क्या करा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ओ माय गॉड, संज्ञा के कितने प्रकार थे, कौन गया, संज्ञा। अजी कौन गया, वो गया ना, वो जो नालंदा के बाद गया जी, ने गया ना जी, गया। संज्ञा के बारे में बात हो रहा है, नॉन, नॉन नॉन, वो बोला नाउन ना, नॉन कह रहा है। तो नॉन, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो जल्दी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी आप लिख के बता सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कह रहा कि संज्ञा, कौन गया, संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। प्रश्न क्या इसका 7 का क्या हो जाएगा, बी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 8, स्वागतम शब्द में निहित उपसर्ग है। स्वागतम, कौन गतम, स्वागतम में कौन सा होता है, स्वागतम में। प्रश्न संख्या का रहा है 8, स्वागतम शब्द में निहित उपसर्ग है कौन, स्वागतम, कौन गतम, स्वागतम। तो स्वागतम में कौन है, तो स्वागतम में सु है, जो शब्द है जो निहित उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, निहित उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 9, कौन, 9 कह रहा है, प्रश्न संख्या 9, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, कौन, सप्त से ही क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर आपको देखिए, आपको मिलने वाला 1 नंबर, आप नीचे लिखते जाए, जय गोसाई हो रहा है, जय नंबर आपको यहीं पर मिल जाएगा, आपका पता कर लेंगे क्या नंबर आपको आ रहा है।
नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताएगा कि सर मेरा इतना नंबर आया, मेरा इतना नंबर आया अंतिम में। तो देखते हैं सप्ताह का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 9 का हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि क्या कहलाता है, सप्त ऋषि। सप्त में जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, सप्त ऋषि। कौन ऋषि, सप्त ऋषि। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, 9 का क्या हो गया, बी हो गया। प्रश्न संख्या 10 कुछ करा 10, इतना ही नहीं आज होगा बस, आगे भी चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या करा, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप दूसरा चीज समझ रहे हैं, नहीं वो नहीं, वो नहीं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, जो इसमें करा। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय बंदना, बंदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिय बद्दा। क्या बोला जाता है, प्रिय बद्दा। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय बद्दा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता है। अगर आपको इस देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ बता दिए, जो भी देने वाला एग्जाम आज से चलेगा, सेट चलेगा, कुछ चलेगा, सेट चलेगा, सबका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, व्याकरण, साइंस सबका चलेगा जी। SST सबका चलने वाला है। आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं कि पहले हिंदी के बाद आप कौन सेट चलाएंगे। इसको पहले 5 सेट चलेगा तो चलेगा, तो चलेगा। तो आप लोग बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यही आगे बढ़ते रहें। करा 11 में, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ओ माय गॉड, ये किताब अब है, आपको किताब है तो पहला पेजा से लगता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है जी। तो नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित गई है। प्रश्न संख्या कौन गारा, गारा, कौन गारा, गारा। 11 का क्या होगा, ईश्वर पटेल। ऑप्शन नंबर का में करा ईश्वर पटेलिकर, दूसरा करा सात कोड़ी होता, तीसरा में सुजाता, चौथा में करा ऑप्शन नंबर डी में करा श्रीनिवासन। कौन निवासन, श्रीनिवासन। तो प्रश्न संख्या 11, 11 का क्या हो जाएगा, सुजाता। कौन जाता, अजी कौन जाता, सुजाता। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित गई है, सुजाता द्वारा रखी गई है। तो प्रश्न संख्या 12 का हो गया सी, सॉरी 11 का सी। 12 चलते हैं 12 प्रश्न में कह रहा लेखक के अनुसार, किसके अनुसार, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून कितने जीवित प्रतीक है, जीवंत प्रतीक है। ओ माय गॉड, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। नीचे नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के क्या कहिए बताइए। प्रश्न क्या 12, प्रश्न क्या 12। पहला करा मनुष्यता के, दूसरा कह रहा है सभ्यता के, तीसरा कह रहा पाशविक वृत्ति के, चौथा कह रहा है सौंदर्य के। तो कर 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पाशविक वृत्त के। किसका हो जाएगा, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, पाशविक वृत्त के जीवन प्रतीक है। प्रश्न संख्या करा है 13, किसका करा है 13 में देखिएगा जी क्या करा है 13 में। प्रश्न संख्या 13 में करा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म क्या हुआ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आप किताब पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, बन भी जाएगा। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे में को लिख के बताइए कि कितना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1907 में, 1906 में, 1905 में, 1904 में। एकदम सिंपल से कंटिन्यू किया है। तो प्रश्न संख्या हो गया 13 के ए, ऑप्शन ए 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1907 में। प्रश्न संख्या कितना हो गया 13, कौन रहा 13। प्रश्न संख्या चलते हैं 14, कौन दा 14। तो प्रश्न संख्या 14 में करें संगम शब्द का संधि विच्छेद है। कौन शब्द, संगम शब्द, कौन गम, संगम। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। प्रश्न संख्या 14 हम लोग पहुंच गए हैं। 14 का क्या होगा आंसर, सम जोड़ गम। तो सम जोड़ गम, सम गम, या सम जोड़ गा। 14 का सी, 14 का क्या सी, 14 का सी, संगम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम। तो ओ माय गॉड, कतई सिंपल प्रश्न है, कतई सिंपल है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का क्या हुआ, जल्दी बताइए। 15 का लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है। कहानी पढ़िएगा तो इसमें बन जाएगा। किताब में एकदम कहानी दिया हुआ है कि बड़े बेटा का क्या नाम है। बोले सर कौजी दिया हुआ है, बड़े बेटा का क्या नाम है। वो तो तुम आप नीचे तो आप जानते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो फिर तो हम तो क्या करेंगे, बताएंगे ही। वो सर क्या नाम है, हम किस लक्ष्मी का बड़े बेटा के अंदर अच्युत नाम था। क्या था, अच्युत। बड़े बेटा का क्या नाम था, अच्युत। और गुंधारी और लक्ष्मण एकदम शीर्षक था। अच्युत क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। प्रश्न संख्या 16, कौन ला 16। चलो देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे जवाब लिखकर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 करा एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसके बचाने का बात कहते हैं। कवि शहर को किससे बचाने का बात करते हैं। एक जो कवि है कि एक वृक्ष की हत्या, उसमें कविता में
कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? पहला लुटेरा से, दूसरा देश के दुश्मनों के, ऑप्शन नंबर सी नदीरों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, नीचे कमेंट में लिख के बताइए। तो बोल सर वो माय गॉड, ये को देखो लड़का बता दिया नदीरों से, सी ऑप्शन नंबर सी किससे बचाने का करते हैं? नदीरों से बचाने का प्रयास करते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 17 में क्या करा? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? यानी गांधी जी दक्षिण में प्रवास किए थे, कब से कब तक गांधी जी रहे थे? तो जल्दी नीचे बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो जाएगा? बोल 17 में तो जानते हैं बहुत आसान है, तो सिंपल ही, तो ये हो जाएगा 1893 से कब तक? 1914 तक रहे थे। कहाँ? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कब तक किया था? यानी कि प्रवास मतलब क्या, वहाँ कब तक रहे थे? तो 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक वहाँ पर रहे थे। प्रश्न संख्या करा 18, कोची 18 करा, जब पंडित बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? करा, जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो पंडित बिरजू महाराज का कहानी आप पढ़े भी होंगे, तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी? तो प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 को हो जाएगा उनकी उम्र कितना थी? 27 थी। उनकी उम्र कितना थी? 27। 18 का आंसर हो गया कितना? 18 का आंसर हो गया ए, 27 वर्ष थी। पंडित बिरजू का महाराज का उम्र 27 वर्ष में पंडित बिरजू महाराज को अकादमी अवार्ड मिला था। प्रश्न संख्या 19, कौन? प्रश्न संख्या 19, कवि ने मालिन किसे कहा? कवि ने माली और मालिन किसे कहा? तो प्रश्न संख्या 19 में जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जवाब दीजिए। 19 का क्या होगा? 19 का क्या होगा? शंकर पार्वती को कहा, गणेश लक्ष्मी को मालिक मलकिनी कहा, राधा कृष्ण कहा, राम सीता कहा। था किसको कहा था? राधा कृष्ण राधा को। पढ़े होंगे तो इसमें सिंपल है, कृष्ण ने राधा को क्या कहा था? मालिक और मलकिनी कहा गया था। किसके द्वारा? कवि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी। 19 का कितना हो गया? सी हो गया। प्रश्न संख्या 20, सब समाज की आवश्यकता क्या है? जो सब समाज है उसकी आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी में है सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, अनुबंध है, दूध पानी है। दूध पानी तो ऐसा ही हो जाएगा, अनुबंध तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा। तो बचा कौन? ए और बी। तो जल्दी बताइए ए और बी में कौन होगा? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं। तो श्रम विभाजन है, कहानी पढ़ोगे तो सब समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है, जाति, ये ना कि जाति प्रथा। श्रम विभाजन यानी कि काम को क्या करना? वर्गों में बांट के, जिससे कि सभी अच्छे लोग काम कर सके, जौन सा काज में कुशल हैं। यानी कि जाति के हिसाब से काम बांट दिया गया कि लोहार सिर्फ लोहे का काम करेगा, और ये जो है ग्वाला जो है सिर्फ दूधे का काम करेगा, माली जो सिर्फ फूले का काम करेगा। ये होना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 21 में निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ओ माय गॉड, बहुत ही सिंपल प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। तो कौन सा प्रश्न है? सिंपल। बोल क्या करा? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो 21 में क्या होगा? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं डॉक्टर भीम अम्बेडकर की कोई भी रचना नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। द कॉस्ट इन इंडिया भी नहीं है, द एनचेंटमेंट यू और दे भी नहीं है, हु और शुद्रस भी नहीं है। तो 21 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करा प्रश्न संख्या 22, करा सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पाँचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। ई खोखा होगा, एकदम सिंपल है, पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। 22 में क्या हो जाएगा? खोखा। 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? बी। 23 में करा सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? सेन साहब जो थे किसके व्यंग से क्या चीज होकर रह गए थे? ऐंठ कर रह गए थे। तब पत्रकार महोदय के व्यंग से, यही पत्रकार महोदय के व्यंग से तो वो अपना चाहते थे कि हमको सब बनाना चाहिए और उसको जे बने के रहेगा खुद ब खुद बन जाना, इसलिए उनको से क्या हो गए थे? व्यंग होकर रह गए थे। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा भारत से हम क्या सीखे? ये कहानी क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति है, क्या है जो भारत से हम क्या सीखे? तो प्रश्न संख्या 24 का जल्दी हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दीजिए। तो क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है, ना तो निबंध नहीं कहानी है। क्या है इसका? भाषण है। प्रश्न संख्या 25 करा महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो महाभारत उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। तो प्रश्न संख्या 25 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? शास्त्र है। महाभारत है क्या है? ना तो उपन्यास है, कहानी है, पुराण है, क्या है? एक शास्त्र है।
प्रश्न संख्या 26 कह रहा महिरे भोज के ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है। तो महिरे भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है। तो प्रश्न संख्या 26 के क्या होगा आंसर, जो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो 26 का हो जाएगा क्या, 26 का हो जाएगा संस्कृत। क्या है, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो 26 का क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 बहादुर कौन है। बहादुर क्या है, कौन है। तो नीचे जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि बहादुर कौन है। तो कहानीकार का चपरासी है, पहरेदार है, नौकर है, फौजी है। तो क्या है, कहानी बहादुर कौन था। तो बहादुर क्या था, नौकर था उनके से। करा क्या प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में क्या करा, निराला को साहित्य साधन किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है, जल्दी कमेंट बॉक्स में नीचे मेरे को लिख के बताइए। प्रश्न संख्या 28 प्रश्न संख्या 28 का क्या हो जाएगा आंसर कि दूधनाथ सिंह की, रघुनाथ सिंह की, रामविलास शर्मा मुक्ति बोधक। तो रामविलास क्या हो जाएगा, शर्मा, रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य साधन किसकी कृति है, यानी कि रचना है रामविलास शर्मा की। बिरजू महाराज का बंधन किस धरोहर से है। तो लखनऊ से, डुमराव से, वाराणसी से, इनमें से भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं कहने का मतलब। तो 29 का प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, नीचे में कमेंट में जल्दी लिखाइए, लखनऊ से। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, लखनऊ से। प्रश्न संख्या 30 कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, जिसको हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो क्या है, गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कथाकार है या चित्रकार है। तो कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व शास्त्रीकार है। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा कोची बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज तक हम लोग 30 प्रश्न रहने देते हैं, कल से हम लोग, क्योंकि आज पहला क्लास था इसलिए सेट का, इसलिए हमको पीछे समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए कल से आगे की ओर हम लोग समझेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।